एक मिनट। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। अब वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में सबसे पहला कंपलसरी जो रूल है उसको एकदम ध्यान रखिएगा कि मिनिमम दो रजिस्टर होना ही चाहिए। दो रजिस्टर मिनिमम होना ही चाहिए। मिनिमम। मैक्सिमम कितना भी ले ले उससे वो डिपेंड करता है कि सर्किट कितना बड़ा आता है। एंड्रॉइड मोबाइल में आपके एंड्रॉइड सर्किट में वोल्टेज डिवाइडर सर्किट जहां यूज कर रहा है, अभी तक केसेज में मात्र दो ही रजिस्टर का वो यूज करते आ रहा है। लेकिन आईफोन में जो है ना, पांच पांच एक साथ रजिस्टर को डिवाइडर सर्किट में यूज कर रहा है, चार चार एक साथ यूज कर रहा है। तो ये पैटर्न आपका एंड्रॉइड में भी आएगा, क्योंकि आईफोन को कॉपी कर रहा है। आईफोन को कॉपी करके लाया ना, तो आपका कॉपी होते जाएगा। तो आपको सीखना है कि आप काम कैसे करना है। तो पहला रूल याद रखना है कि दो रजिस्टर होना चाहिए। दूसरा रूल ये याद रखना है कि उस रजिस्टर में एक सीरीज होगा और एक पैरेलल होगा। ये चीज अगर ध्यान रखते हैं, तब तीसरा कंडीशन तब कहता है कि ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है। मतलब सर्किट, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट को पहचान करने का ये तरीका है। जैसे अब यहाँ पर हम आपको एक उसमें दिखा देते हैं कि इसमें एक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। इसमें आप देखिए, स्क्रीन शेयर हो गया, देखिए तो। अभी नहीं हुआ सर। देखिए, हो गया है। हाँ, हो गया सर। हाँ। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कितना रजिस्टर है? दो रजिस्टर है। दो रजिस्टर है। दिखाई दे रहा है सभी लोगों को? हाँ यहाँ सर। दो, दो रजिस्टर है। अब ये दो रजिस्टर में वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है कि नहीं, ये पहचान करना है। तब या तो ये रजिस्टर या तो ये रजिस्टर का पॉइंट ग्राउंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्राउंड होना चाहिए। या तो इसका या तो इसका जीएनडी होना चाहिए। मतलब अब जीएनडी कितना होना चाहिए? कोई एक जीएनडी तो जरूर होना चाहिए। मतलब कोई एक साइड ग्राउंड जरूर होना चाहिए, मतलब एक ग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसमें एक पॉइंट, दो पॉइंट, एक, दो, तीन और चार, एकदम कॉम्बिनेशन समझिए। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट पहचान करवाना सिखा देते हैं। ऐसा सिखा देंगे कि आपके माइंड से नहीं उतरेगा कभी। डायरेक्टली बोर्ड में मल्टीमीटर लगाए, सबसे पहले मल्टीमीटर लगाए। मल्टीमीटर का प्रोब रखे, ग्राउंड के साथ में चेक कर रहे। यहाँ पर एक प्रोब रख दिए और दूसरा प्रोब ग्राउंड के साथ में चेक कर रहे। ये बीप किया नहीं बीप किया, ये बीप किया नहीं बीप किया, ये बीप किया नहीं बीप किया, ये बीप किया हाँ बीप कर गया। चलिए भैया, तो ये ग्राउंड का ग्राउंड आ गया। अब रजिस्टर का जो दूसरा रजिस्टर है उसको चेक करना है। एक प्रोब यहां रखना है और दूसरा प्रोब यहां रखना है। बीप कर रहा है क्या? नहीं बीप किया। बीप कर रहा है क्या? हाँ बीप कर गया। अब ये हो गया वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। ये क्या हो गया? वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। मतलब वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में आपको क्या करना है? एक रजिस्टर क्या होना चाहिए? देखिए, एक रजिस्टर क्या होना चाहिए? ग्राउंड। जो दूसरा रजिस्टर है उसका एक सिरा उस दूसरे वाले रजिस्टर से जुड़ा हुआ होना चाहिए, और इस रजिस्टर का दूसरा सिरा किसी आईसी के साथ में जुड़ा होना चाहिए, किसी कंट्रोलर के साथ में जुड़ा होना चाहिए। तब ये जो सर्किट बन रहा है, ये क्या बन रहा है? वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बन रहा है। बात अब आया समझ? वोल्टेज डिवाइडर सर्किट पहचान लीजिएगा। बोलिए सारे लोग। जी सर। पहचान लीजिएगा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। अब एक रजिस्टर ऐसा है, आप लोग को भी दे रहे हैं, बताइए सारे लोग बताइएगा, जिससे पूछेंगे वही बताइएगा, ठीक है? हम सबसे पूछेंगे अभी। यहाँ पर ग्राउंड है, ये कंट्रोलर के साथ में जुड़ा हुआ है, ये कंट्रोलर के साथ में जुड़ा हुआ है, और ये किसी और कंट्रोलर के साथ में जुड़ा हुआ है। मतलब कोई कंट्रोलर आईसी के साथ में जुड़ा हुआ है। आईसी, आईसी। ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है क्या? है आओ क्या? तार तो हो गए। नहीं है। नहीं है। आइए बताओ। आइए देख लें। ये इधर से जुड़ा हुआ है, ये इधर से ग्राउंड है, और ये इधर से ग्राउंड है। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है क्या? नहीं सर। ये इधर से जुड़ा हुआ है, ये इधर से जुड़ा हुआ है,
और ये कंट्रोलर से जुड़ा हुआ है, कोई आईसी से जुड़ा हुआ है। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है क्या? हाँ जी सर। सर। हाँ हाँ, सर। बस यही चीज पहचान करना है कि आपको रजिस्टर का देखना है कि ग्राउंड एक साइड मिल गया, दूसरा साइड जो रजिस्टर, और कहाँ पर, जहां पर दो रजिस्टर रहता है वहीं पर। और कभी कभी कोई कोई वीवो वाला सेट में ना रजिस्टर के बीच में डिफरेंस दे देता है, इतना डिफरेंस दे देगा, इतना का, लेकिन रहेगा वही एरिया में, एरिया सेम रहेगा। एरिया सेम होने का मतलब समझिए कैसे, दिखा देते हैं बोर्ड में। स्क्रीन शेयर, स्क्रीन शेयर हो गया है। देखिए ये बोर्ड, जैसे देखिए कैसे करेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। टेक्निक, ये रजिस्टर यहाँ डाल दिया, ये रजिस्टर यहाँ डाल दिया, तो इसको इतना दूरी पर डाल दिया, तो डिवाइडर सर्किट बना सकता है, लेकिन एरिया सेम रख रहा है। ये जो एरिया देख रहे हैं ना, ये वाला एरिया, जो जो टीन से कवर एरिया था, सेम एरिया में वो काम करेगा। सेम एरिया के बाहर अगर कोई रजिस्टर इसके साथ में मैच कर रहा है, वो तो सर्किट बैलेंस नहीं करता, मतलब सर्किट नहीं है, वो डिवाइडर सर्किट काम नहीं कराएगा उसके लिए, उस आईसी के लिए डिवाइडर सर्किट काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये रखा, यहाँ पर ये रखा, और आईसी भी साथ में है, तो इसके साथ में डिवाइडर सर्किट का कॉम्बिनेशन कर सकता है, इतना गैप कर देता है। तो ज्यादातर केसेस में तो इतना गैप नहीं दिखता, लेकिन वीवो वाले सेट में गैप दिखता है, वीवो वाले सेट को जरूर ध्यान दीजिएगा। ज्यादातर केसेज में ऐसे रहेगा, एकदम सेम दोनों साथ में ही रहेगा। जैसे लगेगा कि साथ में ही है, जैसे ये दोनों साथ में है तो या तो डायोड है, ये रजिस्टर दोनों साथ में है, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन डिवाइडर सर्किट का हो सकता है। ये चीज को समझना जरूरी है। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का एक रूल ही है कि दो रजिस्टर आपका मिनिमम होना ही चाहिए। उसके बाद आपका क्या होना चाहिए कि एक रजिस्टर क्या होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए, और दूसरा रजिस्टर क्या होना चाहिए, सीरीज में होना चाहिए। एक रजिस्टर पैरेलल होना चाहिए और दूसरा रजिस्टर कैसा होना चाहिए, सीरीज में। जब एक रजिस्टर पैरेलल, दूसरा रजिस्टर सीरीज, और जो पैरेलल रजिस्टर है वो सीरीज के साथ में क्या होना चाहिए, ज्वाइंट होना चाहिए, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है कि नहीं है। तो ये तो सिर्फ पता चला, लेकिन कोई ऐसा बंदा था, वो क्या किया, इस जगह पर जो लगा हुआ रजिस्टर था उसको क्या कर दिया, गायब कर दिया, उखाड़ दिया। अब आपको पता तो नहीं चल रहा है, रजिस्टर को ही उखाड़ दिए हुए। तब कैसे नापेंगे? तो हमको नापने का एक टेक्निक है, तब उसको किस मोड में नापेंगे, वोल्टेज मोड में। सब क्या करेंगे, वोल्ट, वोल्ट मोड में मल्टीमीटर को करेंगे, मोबाइल को चार्जर और बैटरी से लगा देंगे, चार्जर से लगा देंगे, और साथ में बैटरी पे लगा दे, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के रूप में, जो जो रजिस्टर आपके पास में, एक ही रजिस्टर था, उसके पास में एक रजिस्टर उखड़ा हुआ है, तो ये चेक करना है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट वाला ही है कि नहीं, या दूसरा कुछ था वो। तो सबसे पहले तो ग्राउंड वाले को चेक कर लिए, ग्राउंड वाला आया रजिस्टर, तो ग्राउंड वाला जब रजिस्टर आया, तो उस रजिस्टर का दूसरा पॉइंट उसके बगल में उखड़ा हुआ जो पॉइंट है, तो उस पॉइंट से वो टच कर रहा है कि नहीं। तो ये कंटिन्यूटी मोड में टच कर लिए, देख लिया कि हाँ भैया आ रहा है। तो जस्ट उसके सामने वाला या बगल वाला कोई पॉइंट है, उस पर कोई वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, वोल्टेज मोड में चेक करें। अगर वो वोल्टेज मोड में आ रहा है, अब देखिए, ये एक ऐसा पॉइंट है कि ये नो जीआर पर है, ये यहाँ पर जब चेक करने जा रहे हैं तो यहाँ पर 1.8 वोल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब कि लोकेशन यहाँ भी खाली था और यहाँ भी खाली था, तो जुड़ा कैसे हुआ था, कंपोनेंट ऐसे जुड़ा हुआ था। ये अब सर्किट का बैलेंस कर रहा था, जबकि यहाँ पर क्या था, कोई पॉइंट तो था लेकिन यहाँ से नहीं जुड़ा हुआ था। ये ऐसे करके टेस्ट भी करना होता है। ये खास करके जब ऐसा सर्किट टेस्ट करते हैं तो नेटवर्क सेक्शन में, कॉपी में डाउनलोड, वो नोट डाउन कर लीजिएगा। नेटवर्क सेक्शन में जब आपका थर्मिस्टर प्लस रजिस्टर, थर्मिस्टर प्लस रजिस्टर का कॉम्बिनेशन जब कट जाता है, तो लोगो पर रीस्टार्ट होता है मोबाइल। जा करके मोबाइल में चेक कर लीजिएगा, लोगो पर क्या होगा, रीस्टार्ट होगा। वहां पर भी सर्किट को बैलेंस कर रहा होता है, वहां पर भी सर्किट होता है डिवाइडर। तो ये थर्मिस्टर प्लस रजिस्टर जब नेटवर्क सेक्शन में एक साथ में से कोई रिमूव हो जाता है, जब इसका सर्किट अनबैलेंस होता है, तब मोबाइल आपका कहाँ पे रीस्टार्ट होगा, लोगो पर। जा करके सब लोग को अगर टेस्ट करना होगा तो चल जाइएगा नेटवर्क सेक्शन में, ज्यादातर 4G PA के पास में ऐसा रहेगा। तो थर्मिस्टर क्या होता है, तो थर्मिस्टर ये होता है, अच्छा थर्मिस्टर तो आप लोग अभी नहीं पढ़े हैं ना, तो थोड़ा लंबा चलेगा इसका मतलब, कल चलेगा थर्मिस्टर। ठीक है, तो ये चीज हो गया, ये चीज समझ में आया था कि टेस्ट कैसे करते हैं किसी भी बोर्ड में। जैसे अब यहाँ पर बोर्ड में डायरेक्टली दिखा देते हैं, देखिए बोर्ड में भी समझ लीजिए।
मान लीजिए कि एक ऐसा मैकेनिक था, एक ऐसा मैकेनिक जो यहाँ से कंपोनेंट को गायब कर दिया, यहाँ से कंपोनेंट को क्या कर दिया, गायब कर दिया। आपके पास कंपोनेंट गायब आया हुआ, वहां पर उसके काम से आपको दिख रहा है कि यहाँ कुछ कंपोनेंट गायब किया हुआ है। तो पॉइंट को नोट डाउन करिए। जब कैपेसिटर किसी भी बोर्ड से गायब होता है, जब कैपेसिटर किसी भी बोर्ड से लोग तोड़ता है ना, तो कैपेसिटर का जो कलर है वो कलर उसमें छोड़ देता है, मतलब वो छूट जाएगा। जब तोड़िएगा कैपेसिटर का ना, तो नीचे में आपका ब्राउनिश येलोइश ग्रेइश कलर आपका छूटेगा। तो आपको आई स्कैन से देख लेना, अच्छा यहाँ कैपेसिटर था, तोड़ करके देखिएगा कैपेसिटर को। तोड़िएगा ना, जब कैपेसिटर को चाकू से रिमूव करिए, हटाइए, तब देखिएगा तो पता आपको चल जाएगा। अच्छा, तोड़ दिया। और ज्यादातर जो अनट्रेंड मैकेनिक होता है ना, अनट्रेंड, वो कैपेसिटर को तोड़ता ही है। बीप किया, तोड़ा, सीधा चिमटा लगाया, खट से तोड़ दिया, तो वहां पर हमको पता चल जाता है अच्छा ये कैपेसिटर तोड़ा है। लेकिन कहीं पर वो वही अनट्रेंड मैकेनिक क्या करता है, रजिस्टर को तोड़ता है। तो जब रजिस्टर को तोड़ेगा तो वहां पर कोई कलर नहीं छोड़ता है, ऐसा रहेगा, एकदम सिल्वर टाइप का रहेगा, चमकते रहेगा। कैपेसिटर तोड़ने में एकदम 95% केसेज में कलर छोड़ के जाएगा, आई स्कैन। यहाँ पर कलर नहीं छोड़ के जाएगा। अब आपको क्या करना है, करना यही है कि अब मान लीजिए यहाँ से दोनों कंपोनेंट हटाए हुए थे, हमको चेक करना था कि भैया मोबाइल में बैटरी से एरर या किसी और चीज से एरर आ रहा है, मोबाइल रीस्टार्ट हो रहा है। तब ये सर्किट जो था, जहाँ से कंपोनेंट हटा है, वो डिवाइडर सर्किट को फॉलो कर रहा था क्या? तो डिवाइडर सर्किट को फॉलो कर रहा था कि नहीं? तो अब चेक करने आया तो हमको ये मिल गया ग्राउंड। ये क्या मिल गया, ग्राउंड। तो ये ग्राउंड मिला तो हम इससे थोड़े कह सकते हैं कि डिवाइडर सर्किट होगा, नहीं। तो इसके अगला वाला पार्ट को देखेंगे कि क्या इससे कनेक्टेड है, ये वाला पार्ट जो है इस दोनों में से किसी एक से कनेक्टेड है। तो हाँ, कनेक्टेड है भैया, इससे ये कनेक्टेड है, इससे ये कनेक्टेड है। तो अब इसको अब चेक करना होगा कि ये ग्राउंड नहीं ना है। अगर ये ग्राउंड नहीं है और इस पर वोल्टेज आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो इतना जो था ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट था। मल्टीमीटर से चेक करना होगा, तो आप मल्टीमीटर से चेक कर लीजिएगा। ये बताइए, बताइए ये प्रॉब्लम। यही ऐसे ही मल्टीमीटर चलाना होगा, तब जा करके आप कंपोनेंट हटा दे, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। हमारे पास स्कीमेटिक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तो हम बोर्ड से नाप लेंगे ना कैसे करना है। अब यहीं पर ये एक सिचुएशन दे देगा आपको। क्या सिचुएशन रहेगा कि हटा हुआ है, यहाँ दोनों क्या है, पैरेलल आ गया। अब वोल्टेज डिवाइडर सर्किट नहीं था, तो भैया पैरेलल आया, जिसकी वजह से पैरेलल रजिस्टर हट गया। तब पैरेलल रजिस्टर हटा था। अब पैरेलल रजिस्टर के हटने से क्या होगा, एक रजिस्टर को जब हम पैरेलल करते हैं, तो इसका मतलब हम वैल्यू को डाउन कर रहे हैं। बात समझिए हमारा। ये इतना लॉजिक का चीज हम बता रहे हैं ना, कि आपको बाद में रियलाइज होगा कि अरे ये ऐसा हो सकता था। जब हम किसी भी चीज को पैरेलल कर रहे हैं, पैरेलल करने के पीछे, खास करके रजिस्टर को पैरेलल करने के पीछे क्या रोल। तो आप अभी एक फॉर्मूला पढ़े कि रजिस्टर जब कभी भी पैरेलल होता है तो उसका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होने लगता है। एक रजिस्टर को अगर पैरेलल कर रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होने लगता है, डाउन होता है। तो जहां कहीं भी डाउन होने लगता है रेजिस्टेंस वैल्यू, तो करंट का फ्लो क्या होने लगता है, हाई होने लगता है। जब रजिस्टर डाउन होगा, मतलब ढलान होगा, अगर आपके एरिया में कहीं ढलान होगा, तो फ्लो ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ढलान जिधर होता पानी उधर ही बहता है कि नहीं बहता है। तो यहाँ रजिस्टर को ग्राउंड किया। ग्राउंड करने का सेंस ये है कि रेजिस्टेंस वैल्यू को क्या करा रहा है, मतलब लो करा रहा है। लो कराने के पीछे क्या, कि करंट को वो क्या कराना चाहता है, डाउन कराना चाहता है। करंट को क्या कराना, सिंक कराना चाहता है, करंट को ग्राउंड में भेजना चाह रहा है। तो जहां पर भी उसको सेंस कराना होता है ना, तो वहां पर सर्किट को मतलब रजिस्टर को पैरेलल में लगा देगा। उससे थोड़ा सा करंट डाउन होगा। करंट डाउन होगा तो सीपीयू समझेगा क्या, अच्छा करंट डाउन हो गया है, नहीं तो लगता है कि सेंस सर्किट काम कर रहा है। सीपीयू ऐसे समझता है बात को। करंट डाउन करा करके सीपीयू को समझा दिया गया। इसीलिए पैरेलल में लगा हुआ रजिस्टर जल्दी आपका ओपन नहीं होना चाहिए। पैरेलल में लगा हुआ रजिस्टर अगर ओपन हो जाता है तो सेट आपका डेड हो जाता है, सेट में ग्राफिक्स गायब हो जाएगा। तो ये चीज का बहुत ध्यान रखिएगा कि पैरेलल में लगा हुआ रजिस्टर ओपन नहीं होना चाहिए, सीरीज में लगा हुआ रजिस्टर ओपन नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये सर्किट सेंस कराने के लिए लिया जाता है। एक पैरेलल में लगा हुआ सर्किट आप हटा करके कभी देखिए, सर्किट डेड कर देगा। आपके आपके टीना काटते टाइम, आप इतना यूट्यूब पर सब लोग देखते होंगे कि टीना काटते टाइम आपका कोई ग्राउंड कट जाता है किसी रजिस्टर का, उसके कारण सेट क्या हो जाता है, डेड हो जाता है या रीस्टार्ट हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, बताइए।
बोलिए। मेरा आवाज जा होता है रहा है? सर। हाँ सर, जा रहा है, होता है ऐसा, कई बार हुआ है। तो ये जब होता है तो अब पता चला कि क्यों ऐसा होता है। क्योंकि रजिस्टर का जैसे रेजिस्टेंस वैल्यू हम डाउन कराए तो करंट का फ्लो क्या हो गया, डाउनवर्ड की तरफ जाएगा। और जब करंट डाउनवर्ड की तरफ जाएगा तो हमारा सीपीयू क्या करेगा, सेंस करेगा। और सेंसे लाइन उसका कट गया है, तो सेंस लाइन कट गया तो क्या हो जाता है, रीस्टार्ट हो जाता है, सेट डेड हो जाता है, बग फ्लिक्चुएशन में हो जाता है। तो ये चीज आज समझ में आया कि हाँ क्यों कटने से क्यों रीस्टार्ट होता है, कटने से क्यों डेड हो जाता है। सर्किट क्या हो जाता है, वहां अनबैलेंस्ड हो जाता है। ठीक है, सर्किट क्या हो जाता है, अनबैलेंस्ड हो जाता है। तो ये बहुत एक चीज समझिए कि ये सब चीज ना बहुत लेवल का चीज है, मतलब अभी अगर जिनका भी उस लेवल पर है तो धीरे धीरे समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आने लगेगा। नहीं तो फिर अभी नहीं आएगा, थोड़ा बाद में रियलाइज होगा, 2 4 6 महीना बाद जब गुजरेगा आपके ऊपर, तब वो रियलाइज करेगा। तो ये वीडियो यूट्यूब पर रहेगा, अपना वहां से वो कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही पर हम लोग वो करते हैं। अब आज नाइट में जो है, आज जो कल का क्लास नहीं हुआ था, तो नाइट में आज डेड सेक्शन है, 9A 10, 9A का डेड सेक्शन है, नोट 10 है, और एक PMI 632। तो आज कोशिश करेंगे कि आज क्लास नाइट में जो होगा वहां पर वो क्लियर कर ले। और इसमें अचला राम जी, आप अपना पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, और इसमें शिव नारायण जी, आप भी अपना पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, 2 लोग, शिव नारायण जी। ठीक है सर, कर देंगे सर। ठीक है, और अचला राम जी। ठीक है सर, देखो। हाँ, वो कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही है ना, समझ में आया। विश्वनाथ कारले जी और किरण जी, किरण जी कहाँ रहते हैं आप? बहुत लेट लेट से ज्वाइन करते हैं, कभी ज्वाइन नहीं करते हाँ, जो। बोलिए 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 सर, बोलिए सर। कहाँ रहते हैं, कुछ समझ में आया क्लास में आज? हाँ हाँ सर, वो रजिस्टर रजिस्टर का ये समझ आया, समझ में तो आया सर। नहीं, आज संडे है ना सर, इसलिए ज्वाइन किया मैंने। बच्चों का एग्जाम एग्जाम है ना सर घर पे, वो सब अच्छा, रेडी करके भेजने के लिए टाइम हो जाता है। सुबह में टाइम ही मिल रहा नहीं आपके क्लास ज्वाइन करने के लिए। और कोई नाइट नहीं। में तो क्लास जब तुम भेज रहे थे पता ही नहीं चलता सर, बाद में वो खत्म होने आया तब पता चलता है मुझे। हाँ, तो वो अपना वो डाल लीजिए, क्या है ना, इसका सबका वीडियो हम उस पर डाल देते हैं यूट्यूब पर, अभी कुछ दिन हाँ तक और डालेंगे। हाँ हाँ हाँ, चलेगा सर, चलेगा। विश्वनाथ जी, समझ में आया है? हाँ सर, समझ में आ गया। हम्म, तो यही चीज होता है, और धीरे धीरे जो है ना सब। और इसमें और बादशाह जी, बादशाह जी, जी सर। समझ में आया है? सर आप जाके आए क्या सर? हम्म, जी। नहीं वहीं हेलो। से ले रहे हैं। क्या सर? वहीं से ले रहे हैं, फिर 10 बजे हम चले जाएंगे। फिर उसके बाद एक के बाद हाँ सीधा हाँ 7 बजे, तो क्लास तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि कंटिन्यू कर दिए हैं तो क्लास लेना पड़ेगा। तो वही चीज, हम्म, जो चीज हमको मिल रहा है वो चीज आपको क्या कर दे रहे हैं, हम दे दे रहे हैं। हाँ हाँ सर। ठीक है, तो है ना, यूट्यूब पर फिर डाल दे रहे हैं इसको। ठीक है सर, थैंक यू।